अब आइए अब इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जो 12th वाली बात करनी थी मुझे। अब यार उम्मीद में कुछ चैप्टर्स हमें पढ़ाने हैं 12th के, ठीक है, पढ़ाने तो हैं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि यार किस तरीके से उसको कवर किया जाए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। अब देखो उसमें मैं अगर आऊं और एकदम ही बेसिक से पढ़ाऊं और बेसिक से धीरे धीरे उठा के मैं नीट के पीवाईक्यू कराऊं, हर एक टॉपिक को कवर करूं, फिर मैं नीट के पीवाईक्यू करूं, फिर मैं जेई मेन के पीवाईक्यू करूं, फिर मैं एडवांस के पीवाईक्यू करूं, सब कुछ मैं कवर करते हुए चलूं जैसे मैंने क्लास में कराया है। तो एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को ही लूं तो उसको कवर हमने 13 से 14 लेक्चर में किया है। 14 लेक्चर का मतलब 30 घंटे में किया है। अब 30 घंटे को कैसे समराइज करें, क्योंकि देखो अब अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो भी उसके लिए उसको करना टफ होगा कि मैं उतना करा भी दूंगा तो जो 14 लेक्चर में आपके लिए करना मुश्किल था उसको आप 7 घंटे में कोई कैसे कर लेगा? कर पाएगा क्या ईमानदारी जो जीरो पे है? क्या 7 घंटे में पूरा कवर कर पाएगा? अब बात यह है कि अगर बेसिक से एकदम लेके एडवांस तक ले जाया जाए तो फील करने में, समझने में, क्वेश्चंस करने में थोड़ा समय लगेगा। अब जब समय लगेगा तो जो जीरो पे है वो तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अगर मैं करा भी दूं तो सारा, तो सबको रिटेन करना और करना, अगर मान लो कर भी लिया तो एक चैप्टर तो नहीं है, ऐसे तो 30 चैप्टर है। अब वो क्या करेगा? आपके लिए जितना पढ़ने में समय लगा है उतना ही रिवीजन में समय लगेगा, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो उसको किया कैसे जाए, अच्छे से उसको कैसे कवर किया जाए, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन है। सिर्फ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिशन 100 की तरह पढ़ा दो। हाँ, मिशन 100 की तरह पढ़ा दूं ताकि 80% चीजें कवर हो जाए, 3 कवर हो जाए। ये बात तुमने सही बोला। तो मिशन 100 तो रिकॉर्डेड था, लाइव में वो चीज कभी निकल के नहीं आ सकती जो रिकॉर्डेड में निकल के आती है, क्योंकि रिकॉर्डेड में पूरा कंसेप्ट पूरा फोकस कंसेप्ट पर होता है, क्वेश्चन पे होता है, सामने कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। यहां पे तो 80% बच्चा कमेंट ऑफ करके पढ़ता है, 20% बच्चा स्पैमिंग करता है, तो वहां से डिस्टर्बेंस आती है। नो सर वनली क्वेश्चन, वनली क्वेश्चन करवा दीजिए। ठीक है, वनली क्वेश्चन करा देंगे तो भी तो टाइम लगेगा। मिस्टर फिजिक्स और असाइनमेंट बेस्ड, ओके। उत्थान जैसे तो फिर क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा। उत्थान जैसे कराओ, वनली रिलेवेंट क्वेश्चन, उसमें भी टाइम तो लगेगा। रिकॉर्डेड दे दीजिए, रिकॉर्डेड दे दीजिए, एक टॉपिक 10 मिनट एंड 2 क्वेश्चन। क्योंकि बात बेटा एक चैप्टर की नहीं है। अब एक चैप्टर में हम सब कुछ कवर कर ले, एडवांस लेवल तक चले जाए। अच्छा, सिर्फ लेक्चर से भी नहीं होगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना होगा। चलो लेक्चर तो देख लिया, अब लेक्चर में मान लो कि मैंने 8 घंटे में भी 9 घंटे में कवर कर दिए, तो 9 घंटे में तो मैंने कवर कर दिए, 9 घंटे 10 घंटे में तो मैंने कवर कर दिए। अब तुम कब रिवीजन करोगे, तुम कब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे? फिर उसमें प्रॉब्लम है। अगर तुम लगा भी लोगे तो एक ही चैप्टर था अभी, ऐसे तो 30 चैप्टर है, मतलब पूरा 11 पूरा 12, कैसे करें? आप देख लो सर, मिशन 100 की तरह रिकॉर्डेड ही डाल दो उम्मीद में। अब वही है ना कि आपसे पूछूं तो हर बच्चा का अलग अलग डिमांड। लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये कितने लोग मानते हो? यस कमेंट करके बता दो कि सर ये प्रॉब्लम तो है यार। कोई भी एक दिन में करने जाएगा तो रिवीजन ही क्यों ना करने जा रहा हो, चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही क्यों ना करने जा रहा हो। बड़े बड़े चैप्टर जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या कैपेसिटेंस हो या करंट इलेक्ट्रिसिटी हो या एमईसी हो या रे ऑप्टिक्स हो, सर ये इम्पॉसिबल सा लगता है, इसको करना टफ है। टीचर के लिए तो चलो आसान है, लेकिन बच्चे के लिए टफ है। मैं टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल ही नहीं रहा, बच्चे के लिए टफ है, बच्चे के लिए टफ है। मैं बच्चे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। एक कह रहा मिस्टर फिजिक्स करा दो, उसमें क्वेश्चंस देख रहा है 300-300 400-400 क्वेश्चन एक एक चैप्टर, लंबे चैप्टर में तो 400-400 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसका एक तरीका मैंने थोड़ा सा कोशिश करा है। पहला तरीका मैंने ये सोचा है, लेकिन भाई उसमें मेरी जान तो जरूर निकल जाएगी, बहुत मुश्किल काम है, तुम्हारी नहीं निकलेगी, तुमको बचाने के चक्कर में मेरी जान निकल जाएगी। क्या? तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि क्यों ना जो भी चीज हमें करना है उसका पहले ब्लूप्रिंट और प्लानिंग बनाया जाए। क्योंकि कोई भी चीज हम रैंडम करने जाते हैं तो होता तो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन रैंडम होने की वजह से थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है और चीजें ऊपर नीचे होती है। तो क्यों ना पहले उसकी प्लानिंग की जाए, जो भी चीजें हमें करना है, ठीक है ना, जो भी चीजें हमें करना है पहले उसकी प्लानिंग की जाए। पहली बात, प्लानिंग करने के बाद उसको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया जाए और पहले ही उसका ब्लूप्रिंट बना लिया जाए और बच्चों को
पहले बता दिया जाए कि ये पूरा चैप्टर का माइंड मैप है। इस चैप्टर में आपको स्टार्टिंग से इस तरीके से हम लेके चलेंगे और आपके दिमाग में पहले से पता हो कि अच्छा ये आएगा, ये क्वेश्चन ऐसे करना, ये क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन करना। उसमें होगा क्या कि जैसे देखो, तुम अगर ब्लैंक बैठे हो क्लास में और मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, मैंने कोई क्वेश्चन लिया, उसको कराया, उसको तुम समझे, उससे पहले ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर गया क्योंकि मुझे कराना तो बहुत, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर गया। तुम्हारे दिमाग में चीजें रिटेन ही नहीं हुई, तुम्हें पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था, तुम्हें लैंग्वेज पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। क्या बताओ, अगर मैं लगातार 8 घंटे 9 घंटे में तुमको बहुत सारे सवाल करा दूं, बहुत सारे क्वेश्चन करा दूं, तो तुमको समय मिला कि तुम लैंग्वेज को पढ़ो? मैं तो कर दूंगा, ये रहा, दिस इज द क्वेश्चन, दैट 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 दैट, दिस, देखो यहां से ऐसे होगा, मैंने सॉल्व कर लिया, आंसर आगे देखो। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया, ये देखो ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, देखो देखो ऐसे कर लोगे, अभी हमने किया ऐसे कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया। तो क्या तुम्हारा दिमाग एक्चुअल में रिटेन कर पाया? क्या नहीं। तभी बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी आपको लगता है सवाल करते समय कि आपसे हो नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि मैंने तो स्किप कर दिया, मैंने तो बता दिया कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन आपने ना खुद लैंग्वेज पढ़ा, ना आपने सॉल्व करने की कोशिश करी, आपको बस मैं इंफॉर्मेशन दे दिया। इससे फायदा होगा कि यस और नो में बताइए, कि मैं क्वेश्चंस लेके आऊं, आपको बस सॉल्व कराते हुए चले जाऊं, मैं क्वेश्चन पढ़ूं, सॉल्यूशन तुमको बता दूं, तुम ऐसे उल्लू की तरह देखते रहो। इससे फायदा होगा कि नहीं होगा? यस थम्स अप, नो थम्स डाउन करके बताइए, थम्स अप और थम्स डाउन करके बताइए। अगर मान लो मैं आऊं और तुमसे बोलूं ये क्वेश्चन है, करा दिया, चलो हो गया, आगे चलते हैं। अब जेई मेन का बढ़िया सवाल लिया, मैंने उसको पढ़ के करा दिया। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि बहुत सारे सवाल तो मैं करा दूंगा, स्किप कर करके बहुत सारे सवाल करा दूंगा, लेकिन तुमने किया क्या? नहीं। इसीलिए तो बच्चा कहता है कि लेक्चर में अगर इतना टाइम दे देंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कब होगी? एक्चुअली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही क्लास में हो चुकी है। जितने भी मैंने उम्मीद पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन नहीं कराए, हमने पूरा थ्योरी पढ़ाया, पूरी क्वेश्चन कराई। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि क्वेश्चन सारे होने के बावजूद ही बच्चा कहता है हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि तो मास्टर ने किया है। ये प्रॉब्लम है। कुछ इस तरीके से किया जाए कि वो लेक्चर लेने के बाद ना तो आपको रिवीजन करना पड़े, ना तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़े, ना तो आपको किसी चीज की टेंशन हो, उस चैप्टर को दोबारा उठाने की जरूरत ही ना पड़े। कुछ ऐसी प्लानिंग हो तो मजा आएगा कि नहीं। आप ओनली थ्योरी करवा दो, क्वेश्चन हम कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स तो क्वेश्चन से ही सिखाई जाती है। थ्योरी तो बड़ा आसान है, वो तो मैं 10 मिनट में कवर कर दूं, कोई भी चैप्टर का 20 मिनट में कर दूं। याद है कई चैप्टर में क्लास के एंड में रिवीजन कराता था, तो कैसे कराता था याद है? सुपर फास्ट तरीके से। हालांकि ये काम मैंने कल ही सोचा है और बड़ा मुश्किल है करना। तो अगर इस तरीके से एक सीट पहले ही मैं तुमको दे दूं जिसमें सारा ब्लू प्रिंट अरेंज हो, एक एग्जाम्पल देखिए प्लीज, एग्जाम्पल देखिए प्लीज। सबसे पहले मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की मतलब ओरिजिन कहां से हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का चार्ज का डेफिनेशन क्या है? चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या क्या प्रोड्यूस करता है? चार्ज की प्रॉपर्टी। फिर एमा स्टार बॉक्स, ऐसा नहीं कि कोई पुराना पीपीटी में यूज करूं, फिर एमा स्टार बॉक्स उसका कंसेप्ट क्रस्क, फिर यहां पे उसके क्वेश्चंस, फिर यहां पे क्वेश्चंस की एक बॉडी से जैसे जैसे तुम्हें क्लास में पढ़ा वही सभी पैटर्न पे, फिर यहां पे क्वेश्चंस, फिर चार्ज की प्रॉपर्टी, फिर यहां पे क्वेश्चन, फिर यहां पे क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन, फिर चार्ज कंडक्टर एंड इंसुलेटर की प्रॉपर्टी, फिर मेथड ऑफ चार्जिंग, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग सिनारियो में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है ना? फिर मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब कंडक्शन कैसे होता है, कंडक्शन पे ये फिर कुछ क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चंस, फिर अब 3 बॉडी को टच करने वाला क्वेश्चन, चार्जिंग और इंडक्शन में पहले स्टेप क्या करते हैं, दूसरा तीसरा स्टेप क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह होगी, फिर क्वेश्चन इंडक्शन का, फिर एमा स्टार बॉक्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इंडक्शन कैसे होता है, फिर इंडक्शन का कंप्लीट स्फीयर पे कंसेप्ट, फिर कुलम्स लॉ, कुलम्स लॉ पे फॉर्मूला क्या है, इसके चीजें बाकी तो बाद में क्लास में बताएंगे। ये यहाँ सवाल पूछा गया और तुम सोचोगे हम इसी से रिवाइज कर ले, तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुलम्स लॉ की सारी बातें तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बस फॉर्मूला लिखा है, ये स्पेस छोड़ा है, या फिर थोड़ा सा जगह होगा वहां पे बाकी चीजें आप लिख सकते हैं, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस तुम्हारे सामने होगा, एक बार तुम देख के आओगे, हालांकि ये भी बहुत मुश्किल है सारा चीज देख के आना। ये देखिए जीपी सीरीज के थ्रू क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस तो कुछ इस तरीके से, ये सैंपल बनाया बस अभी, जेईई मेन 2026 के क्वेश्चन, हाँ 26 में भी जो क्वेश्चन है उसको भी इंक्लूड कर लिया। ये कुछ सैंपल बना है, ऐसे सैंपल बना है।
और सारे हमारे स्कैम और सारे एम आर स्टार बॉक्सेस इसमें इंक्लूडेड होंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम, ये सारे क्वेश्चंस इस तरीके से, एम आर स्टार बॉक्स, इंडक्शन ऑन द स्फीयर का एम आर स्टार बॉक्स, इंडक्शन ऑन अ प्लेट का एम आर स्टार बॉक्स। अच्छा, इसमें जेई मेन जेई एडवांस के सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, क्योंकि वो भी क्वेश्चंस करने जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आपका थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो और तुमको ये भी समझ में आए ना कि यार कौन सा क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाता है, कौन सा क्वेश्चन 1 मिनट में नहीं होता है।